हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआई योर लर्निंग पार्टनर। आज मैं आ गई हूँ आपके साथ मे और मे हैव की वीडियो लेकर। आप जानते हैं कि जब भी हम मोडाल वर्ब सीखते हैं, अगर हम मोडाल वर्ब सीख जाएं तो होता क्या है कि हम जो है अपनी इंग्लिश को एक लेवल ऊपर लेकर के जा सकते हैं। लेकिन ये जब पॉसिबल है जब आपने टेंसेस को सीखा हो। और अगर आपने मेरी टेंसेस की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज हम बात करेंगे मे की। देखिए, होता क्या है कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं ना, अपने दोस्तों के अलावा, अपने पेरेंट्स से बात करें या हमारे कोई बड़े हो या सामने हमसे कोई बड़ा व्यक्ति हो या फिर हम सामने वाले को, चाहे वो हमारी सेम ही उम्र का क्यों ना हो, अगर उसको रेस्पेक्ट देना चाहते हैं तो आप मे का यूज कर सकते हैं। मे बहुत काम का होता है। आप ये समझिए कि सबसे एलिगेंट माना जाता है वुड, और वुड के पहले यानी वुड के बाद जो अगर थोड़ा सा एलिगेंट है वो है मे। अगर आप मे का यूज अपनी कॉन्वर्सेशन में करेंगे ना तो इंसान हंस के कहेगा हाँ प्लीज ले लीजिए जो चाहे आप। तो मे इस तरह आपके लिए काम करता है। आइए देखते हैं कि मे हम का यूज हम कैसे कर सकते हैं। मे, आप परमिशन के लिए, अगर आपको किसी से परमिशन लेनी है तो आप मे का यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, तो ये पॉसिबिलिटी बताता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मे, ठीक है। अफर्मेटिव, मे का रूल क्या होता है? सबसे पहले अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट मे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए, आपको इसमें एक खास बात याद रखनी है कि जो भी आपकी मोडाल वर्ब है उसमें ज्यादातर मोडाल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ना सेकंड होती है ना थर्ड होती है। लेकिन अगर वहीं हम मे हैव के बारे में पढ़ेंगे तो उसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन इससे आपको थोड़ा सा आसान रहेगा कि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बात अलग है कि याद होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना कॉन्वर्सेशन आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। आइए हम इसका एक सेंटेंस बनाते हैं। मैं शाम को बाजार जा सकती हूँ। अब आप इसमें देखेंगे कि वो पॉसिबिलिटी बता रही है, कि वो कह रही है कि ऐसा हो सकता है कि शाम को मेरा मूड बन जाए कि मैं मार्केट जाऊं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे मे। और रूल किस तरह? सबसे पहले सब्जेक्ट आई मे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने को हम कहते हैं गो टू द मार्केट। और कब जा सकती है? शाम को, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, फुल स्टॉप। सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आई मे गो टू द मार्केट इन द इवनिंग, मैं शाम को बाजार जा सकती हूँ। आइए इस सेंटेंस को हम इसी रूल से ट्रांसलेट करते हैं। वह बाद में मुझे कॉल कर सकती है। शी में, कॉल करने के लिए क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल। किसको कर सकती है? ऑब्जेक्ट मी, बाद में लेटर। शी में कॉल मी लेटर, वो मुझे बाद में कॉल कर सकती है। शायद वह कल नहीं आए। अब देखिए, ये है नेगेटिव। और नेगेटिव का रूल क्या होता है? बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट मे नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहां मे है, मे के साथ नॉट, सब्जेक्ट मे नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आइए अब हम इस सेंटेंस को इसकी हेल्प से ट्रांसलेट करते हैं। आप देखिए कि इसमें ये क्या कह रहा है, ये पॉसिबिलिटी बता रहा है। तो इसमें शायद का ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि शायद के लिए हम मे ऑलरेडी लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा? वह आए, ही मे नॉट
मे नॉट कम, और कब नहीं आए, टुमारो। शी मे नॉट कम टुमारो। देखिए, शायद का ट्रांसलेशन हमने इसलिए नहीं किया है क्योंकि मे यूज ही शायद के लिए होता है। जैसे शायद बारिश हो सकती है, इट मे रेन, तो उसके लिए मे का ही यूज होता है। इसके लिए अलग से अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो वो ठीक नहीं है। शायद तुम मुझसे सहमत ना हो, आपका सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू। इसको आप जब यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो कि आप अपने पिताजी से या माताजी से बात कर रहे हैं, या फिर आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं, या अपने से किसी बड़े व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो आप उनके लिए ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं अगर वो आपकी किसी बात से एग्री नहीं करते हैं। यू मे नॉट सहमत के लिए होता है अग्री विद मी। शायद तुम मुझसे सहमत ना हो, यू मे नॉट अग्री विद मी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आप देखेंगे कि इसका एक और सेंटेंस हो जाए कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। हमने स्कूल में बहुत बार यूज किया है कि मैम मैं आई कम इन। तो जब मे वाली बात आती है तो हम टीचर से ही कहा है हमने ज्यादातर। तो आप उससे ये याद रखिए कि जब भी आप अपने से बड़े से या किसी को रेस्पेक्ट के साथ बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मे यूज कीजिए। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव का रूल क्या है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान रूल है। सबसे पहले मे को पहले ले आइए, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और आपका क्वेश्चन मार्क। सिंपल। आइए इससे हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। क्या क्या क्योंकि पहले शुरू में है तो हम में, उसके बाद आई सब्जेक्ट, बैठने को सिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कहाँ बैठना है, ऑब्जेक्ट हियर। मैं सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। आप देखेंगे कि कोई किसी से कुछ हो तो इसका ये भी सकता है कैन आई आस्क यू समथिंग, हो इसका ये भी सकता है कुड आई आस्क यू समथिंग। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि सामने वाला कहे कि हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए कि आप क्या पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यूज कीजिए कि मे आई आस्क यू समथिंग। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं इसकी हेल्प से। क्या से शुरू है तो मे, सब्जेक्ट आई, पूछने के लिए क्या है, आस्क, किससे पूछना है, टू यू, और क्या पूछना है, समथिंग। क्वेश्चन मार्क। मे आई आस्क टू यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। अब हमारा है WH, क्वेश्चन वाला। देखिए इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। आप वैसे तो सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। हम WH कहते हैं व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, whom भी होता है, whom, whose, हाउ, ये सभी यूज किए जाते हैं क्वेश्चन वर्ड में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके बाद आपका मे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं इसकी हेल्प से। मुझे यह किताब कहाँ मिल सकती है। कहाँ है आपका क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा वेयर, उसके बाद में, मुझे आए,
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलने को फाइंड। देखिए यहाँ हम किसी चीज को ढूंढ रहे हैं जिसके लिए हम यूज करेंगे फाइंड। वेयर मे आई फाइंड, क्या मिलना है, यह किताब, दिस बुक, क्वेश्चन मार्क। वेयर मे आई फाइंड दिस बुक, मुझे यह किताब कहाँ मिल सकती है। हम फिर कब मिल सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड है क्योंकि इसमें कब आ रहा है। कब के लिए हम सबसे पहले यूज करेंगे व्हेन। व्हेन, उसके बाद में हम, वी, मिलने का मीट, फिर से अगेन। When may we meet again, हम फिर कब मिल सकते हैं। ये आपका हो गया मे। मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात का जवाब दे और वो भी बहुत प्यार के साथ जवाब दे तो आप मे का यूज कीजिए और देखिए फिर इसके जादू। आइए अब हम देखते हैं मे हैव। देखिए मे हैव कब यूज होता है, जब आपने कल पास्ट में कुछ किया हो और उसके लिए आप श्योर ना हो, या पास्ट की कोई भी चीज है जिसके लेकर आप श्योर नहीं है या संभावना आप बता रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मे हैव। पास्ट पॉसिबिलिटी, यानी पास्ट में ये संभावना हुई रही होगी, उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने उसको कॉल किया था लेकिन हो सकता है वो भूल गई हो, उसने देखा ना हो, कुछ मिस कर दिया हो उसने। ये सब जो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं मे हैव। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि मे स्पेशली जब यूज होता है जब आप चाहते हैं। इसके लिए यूज कुछ और भी हो सकता है, जैसे कुड भी हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश थोड़ी सी एलिगेंट लगे तो उसके लिए आप मे यूज करें। मे बहुत अच्छा मॉडल वर्ब है। मे हैव पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए देखिए अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, मे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। कल पास्ट में क्या पॉसिबिलिटी हुई होगी उसके लिए हम यूज करते हैं मे हैव, और मे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आप याद रखिएगा कि मे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट मे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आइए इसका हम सेंटेंस देख लेते हैं। शायद उसे आपकी कॉल मिस हो गई, शायद उससे आपकी कॉल मिस हो गई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पास्ट की बात कर रहा है, हम रूल लगाएंगे सब्जेक्ट, उससे यानी ही मे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, मिस होने को क्या बोलते हैं, मिस्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही मे हैव मिस्ड, क्या मिस किया है, आपकी कॉल, योर कॉल। शायद उससे आपकी कॉल मिस हो गई हो, कि आपने कॉल किया हो सकता है उसके बाद किसी और ने कॉल कर दिया हो, या किसी से वो उस समय बात कर रहा हो या कर रही हो, तो उस समय जब कॉल मिस हो जाती है और पास्ट के बारे में ये बात की जाती है तो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं ही मे हैव मिस्ड योर कॉल। हो सकता है कि उससे आपकी कॉल मिस हो गई हो। उसके बाद नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, बस इतना ही, सब्जेक्ट मे हैव के बीच में नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मे नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आइए सेंटेंस देखते हैं। शायद वह समझा ना हो, शायद के लिए हम मे हैव लगा रहे हैं, वह ही मे हैव, सब्जेक्ट मे नॉट हैव, और समझने को क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंड, और अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड, अंडरस्टूड।
he may not have understood, शायद वह समझा ना हो। इंटरोगेटिव, may सब्जेक्ट, have वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसका सेंटेंस देखते हैं। क्या उससे गलती हुई? क्या से शुरू हो रहा है आपका सेंटेंस? सबसे पहले में, उससे यानी ही, हैव गलती होने को मिस्टेक और थर्ड फॉर्म मिस्टेकन। मे ही हैव मिस्टेकन, शायद उससे गलती हुई हो। क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा। आपको पता है कि क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हुम, हुज, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, ये सब क्वेश्चन वर्ड में आते हैं। तो जब भी आपका क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, उसके बाद मे, सब्जेक्ट, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। आइए सेंटेंस देखते हैं। तुम जल्दी क्यों चले गए? आपका क्यों आ रहा है? क्यों सबसे पहले आ जाएगा। व्हाई, मे, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद हैव और जाने की गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन। Why may you have gone early? तुम जल्दी क्यों चले गए? Why may you have gone early? Question mark. आपका go, went, gone वर्ब की फर्स्ट फॉर्म go, वर्ब की सेकंड, जाने की सेकंड फॉर्म went और थर्ड फॉर्म gone. Go, went, gone. इस तरह आप ना थर्ड फॉर्म किसी एक पेपर पर लिख कर रखिए जहां आपको तुरंत के तुरंत मिलेगा, तो इससे आपकी बहुत हेल्प रहेगी। ये आपका मे हैव कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जहां भी आपको मौका मिले आप बस इनको यूज करें। बिना बोले परफेक्शन नहीं आ सकती। और अगर आप ये सोचे कि परफेक्ट हो जाएंगे तब बोलेंगे, तो ऐसा नहीं है। जब बोलेंगे तब परफेक्ट होंगे, ना कि परफेक्ट होने के बाद बोलना होता है।